हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे राजस्थान जीके के बेहतरीन और बार बार पूछे गए प्रश्नों के साथ में। जो भी विद्यार्थी क्लास को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखेगा उसका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग, निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको गट बिजली के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको गट बिजली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी दुर्ग को सुनिए, इसी दुर्ग को जो है वो कहते हैं राजपुताने की कुंजी। इसी दुर्ग को राजपुताने की कुंजी कहते हैं। ठीक है, इसी दुर्ग को जो है वो कहते हैं राजपुताने की कुंजी। और इसी दुर्ग को जो है वो भारत का प्रथम गिरी दुर्ग भी कहते हैं। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग। ठीक है, भारत का प्रथम जो है वो गिरी दुर्ग। और इसी दुर्ग को सुनिए, इसी दुर्ग को जो है वो पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? तो ये कहा था बिशप हेबर्न ने। किसने कहा था? इस दुर्ग को जो है वो पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। किसने? बिशप हेबर्न ने। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, इसी दुर्ग को गट बिजली कहते हैं। ठीक है, इसी को राजपुताने की कुंजी कहते हैं। ठीक है, इसी को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहते हैं। और इसी दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। और ये जो दुर्ग है अपना, ठीक है, ये जो दुर्ग है वो भारत का सर्वाधिक जो है वो सुनिए, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसने सर्वाधिक जो है वो देशी आक्रमणों को झेला है। सर्वाधिक जो है वो देशी आक्रमणों को झेला है, देशी आक्रमण को झेलने वाला दुर्ग है। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा के अंदर देशी आक्रमण को झेलने वाला दुर्ग है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो अपना सही होगा। ठीक है, अचरगढ़, सिवाड़ा दुर्ग, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे सुनिए, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा साथियों, ठीक है, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को गट बिजली, तारागढ़ दुर्ग को राजपुताने की कुंजी, तारागढ़ दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग हरिविलास शारदा, और तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, और तारागढ़ दुर्ग को जो है वो सर्वाधिक देशी आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसने सर्वाधिक जो है वो विदेशी आक्रमणों को झेला है। सुनिए, राजस्थान का कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसने सर्वाधिक जो है वो विदेशी आक्रमणों को झेला। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सर्वाधिक देशी कौन सा है? सर्वाधिक देशी आक्रमणों को झेलने वाला जो दुर्ग है वो है अपना तारागढ़। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि सर्वाधिक जो है वो विदेशी आक्रमण जो है वो राजस्थान के कौन से दुर्ग ने झेले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे से होगा सी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अब सुनिए, अब थोड़ा बात करते हैं कि इसको लेकर के कि ये कहां पर है और इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट और बनते हैं यहां से, वो सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, अब देखो, पहली बात है कि ये जो तारागढ़ है ये अपना है कहां पर, तो ये सभी को पता है कहां पर है। देखो, तारागढ़ राजस्थान के अंदर 2 है। ठीक है, एक तो है अपने तारागढ़ जो कि बूंदी के अंदर है, एक तारागढ़ जो कि अजमेर के अंदर है। लेकिन जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है, इसको जो है वो गट बिजली कहते हैं। तो ये कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, तारागढ़ अजमेर इसको कहते हैं गट बिजली। अब सुनिए, ये जो तारागढ़ दुर्ग है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण जो है वो किसने कराया? तो जो इसका जो निर्माण है वो कराया था अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। और कब कराया? तो ये 1113 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो 1113 ईस्वी किसने कराया? अजय राज ने। कहां पर है? अजमेर जिले के अंदर। इसको जो है वो गट बिजली के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें जो आपको नॉर्मल तरीके से जो है वो तारागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा,
ठीक है, ये दो जलाशय हैं, नाना साहब का जादरा और इब्राहिम का जादरा। ठीक है, ये दोनों जलाशय हैं जो कौन से किले के अंदर है? ऑप्शन ए देखिए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है, गागरोन झालावाड़, बाला किला अलवर या फिर बटनेर हनुमानगढ़। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो एक सही होगा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा, ये दोनों कहां पर है? ये दोनों जो है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। और इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर, सुनिए, इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो मीरान साहब की दरगाह है। मीरान, इसी के अंदर जो है वो अपने हैं मीरान साहब की दरगाह। ठीक है, किसकी? मीरान साहब की दरगाह। और इसी दुर्ग के अंदर जो है वो है अपने घोड़े की मजार। कौन सी मजार? घोड़े की मजार। ठीक है, इसी दुर्ग के अंदर जो है वो घोड़े की मजार है। और साथियों, तारागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना कि इसी दुर्ग के अंदर, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो दारा सिकोह का जन्म हुआ। किसका? दारा सिकोह का, सिकोह। ठीक है, दारा सिकोह का जो जन्म होता है वो कहां पे होता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर होता है। तो ये बातें जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना और अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना। कौन कौन सी? नाना साहब का जादरा और इब्राहिम का जादरा कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए, फिर देखिए, मीरान साहब की दरगाह, किसकी दरगाह? मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार और साथियों दारा सिकोह का जन्म कहां पे होता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर होता है। भाई कहां पे होता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सही होगा, एक नंबर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। निर्माण ध्यान रखना, अजय राज 1113। और बूंदी के अंदर जो तारागढ़ बूंदी के अंदर है, ठीक है, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? वो करवाया था बर सिंह ने। किसने? बर सिंह ने। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो है वो है अजय राज, अ से अजमेर, अ से अजय राज, अजय 13, अजय 13। ठीक है, यानी कि 1113, अजय 13, 1113, अ से अजमेर, अ से अजयराज। तो जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है, उसका निर्माण अजयराज, और जो तारागढ़ बूंदी के अंदर, ठीक है, उसका जो निर्माण है वो करवाया था किसने? अपने बर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई, ठीक है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग जो है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो ये हमने बात कर ली, मीरान साहब की दरगाह कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा भाई? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे से होगा, कौन सा? नंबर बी। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो कहलाता है मीरान साहब की दरगाह। किसकी? मीरान साहब की दरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन देखिए कि घूंघट, गुगड़ी, बांदरा और इमली ये क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। घूंघट, गुगड़ी, बांदरा और इमली ये क्या है? तो ये जो है, ये जो नाम है, घूंघट, गुगड़ी, बांदरा और इमली, ये सभी जो है वो अपने अजमेर दुर्ग की बुर्जों के नाम है। ठीक है, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर बुर्जों के जो हैं वो नाम है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे एक सही होगा, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, घूंघट, गुगड़ी, बांदरा और इमली क्या है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, अजमेर की जो प्राचीर दुर्ग है अपना तारागढ़, उसकी बुर्जों के नाम है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे एक नंबर से होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, शाहजहां के छोटे बेटे दारा सिकोह का जन्म जो है वो कहां पे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे जो है वो ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन संख्या एक, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह, दारा सिकोह का जन्म, और इसी दुर्ग को गठ बीटली कहते हैं भाई। ठीक है, इसी दुर्ग को जो है वो गठ बीटली कहते हैं। और इसी दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेबर ने भाई। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अब आ गया नया क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये थोड़ा पहले से अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? अच्छा क्वेश्चन सुनिए, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, तो ये किसको कहा है? ये अपने कहा है तारागढ़ को। सुनिए, तारागढ़ के बारे में एक चीज और, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो देखिए कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कौन सा? अपना तारागढ़ दुर्ग अजमेर। किसने कहा था? तो ये कहा था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसी के बारे में जो हमने पहले बात की वो ये थी कि इसी दुर्ग को जो है वो पूर्व का दूसरा
जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, इसी दुर्ग को जो है वो पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। और ये किसने कहा था? ये कहा था भाई साहब बिशप हेबर ने। किसने साथियों? ये जो कहा था वो कहा था अपने बिशप हेबर ने। ठीक है, ये दोनों बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। सभी देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है, ठीक है, उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा कि बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है, ठीक है, इसका निर्माण किस? सुनिए, ये जो जूनागढ़ का किला है, सबसे पहले देखिए, ये जो जूनागढ़ का किला है, ठीक है, इसी को बोलते हैं तारामणि। ठीक है, इसी दुर्ग को जो है वो बोलते हैं तारामणि। क्या बोलते हैं? तारामणि। और इसी को जो है वो राती घाटी का किला भी कहते हैं। ठीक है, राती घाटी दुर्ग बोल दो इसको, राती घाटी दुर्ग। और इसी दुर्ग को जो है वो साथियों जमीन का जेवर कहते हैं भाई। ठीक है, इसी को जो है वो जमीन का जेवर कहते हैं। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ठीक है, बीका कल्याण मतलब राय सिंह या फिर जो है पुराव जैत सिंह। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे से होगा कौन सा? यहाँ पे से होगा ऑप्शन संख्या सी, राय सिंह ने। ठीक है, किसने? राय सिंह ने जो है वो इसका निर्माण कार्य करवाया। अब सुनिए, यहाँ पे जो है वो राय प्रस्थिति भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो राज प्रस्थिति भी है, राज प्रशस्ति। ठीक है, और ये जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर है। और ये लिखी किसने थी? तो ये लिखी थी जयता। किसने? जयता के द्वारा जो है वो लिखे थे यहाँ पे राज प्रस्थिति भी है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कराया था किसने? राय सिंह ने। ठीक है, इसी को जो है वो तारामणि कहते हैं, इसी को राती घाटी का किला कहते हैं, इसी दुर्ग को जो है वो जमीन का जेवर कहते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा था? अच्छा सुने, चिंतामणि, लालगढ़ किला, कर्णचंद किला या फिर तारागढ़। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन संख्या है वो सही होगा बी, लालगढ़ का किला। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग का, सॉरी तारागढ़ आ रहा है अपने जूनागढ़ का। ठीक है, जूनागढ़ का जो पहले नाम था वो क्या था? वो था लालगढ़ का किला। तो ऑप्शन संख्या आपका जो है वो बी से होगा, लालगढ़ का किला। और देखिए सभी विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है? अच्छा सुना, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का सही होगा कि कौन सा जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है? ऑप्शन ये देखिए, चामुंडा माता, सतबीस देवरी, समिंदेश्वर मंदिर या फिर तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? सही से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन संख्या एक, ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? चामुंडा माता का मंदिर। ये जो है वो अपने चित्तौड़ में न होकर के मेहरानगढ़ दुर्ग और ये है जोधपुर जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो एक से होगा यहाँ पे, चामुंडा माता का मंदिर। ये कहां पर है? ये जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। अब सुनिए, सतबीस देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, समिंदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़ में है। ठीक है, श्रृंगार संवरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और कुंभ श्याम का मंदिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है कि कुंभ श्याम का जो मंदिर है, ठीक है, ये कहां पर है? तो कुंभ श्याम का जो मंदिर है ये भी अपने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे एक से होगा, चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, जसराज चोपड़ा 2008। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न की 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? ठीक है, कौन सा कीर्ति स्तंभ को? कीर्ति स्तंभ जो है वो साथियों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और ये जो है वो किसको समर्पित है? ये है भगवान विष्णु को। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे डी से होगा, भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ श्याम का मंदिर है तो ये है अपने चित्तौड़ के अंदर। ऑप्शन संख्या आपका जो है वो यहाँ पे एक नंबर से होगा, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभ श्याम का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? अच्छा सुनो, ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण कार्य कराया था कुंभा ने। ठीक है, ये जो विजय स्तंभ है ये निर्मित है महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, ये जब युद्ध हुआ था कौन सा? अपना सारंगपुर का युद्ध।
ठीक है, सारंगपुर का युद्ध जो होता कब है, जो होता है अपने 1437 ईस्वी के अंदर। किसके मध्य, कुंभा और मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, ठीक है, इन दोनों के मध्य 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य के आधार पर जो है वो उपलक्ष्य में ये अपने विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो करा था महाराणा कुंभा ने। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ये देखो, एक तो ये 9 मंजिला है, ठीक है, कितना है, 9 मंजिला है, और ये जो है वो 122 फीट ऊंचा है। कितना, 122 फीट ऊंचा है। कौन सा, अपना विजय स्तंभ। और निर्माण महाराणा कुंभा। तो इसका जो वास्तुकार था वो था जेता। कौन था, जेता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा सी। ठीक है, जेता, मंडन और नापा, ठीक है, इनका नाम आता है। ठीक है, तो जेता आता है, जेता का नाम आता है, मंडन का आता है, नापा का आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी सही होगा, जेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा किला जो है वो जौहर के लिए प्रसिद्ध है। तो जौहर के लिए अपना कौन सा, चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, चित्तौड़ का जो किला है ये जौहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे ए सही होगा, चित्तौड़गढ़ का किला। देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर कुल मिला के 3 आक्रमण हुए। कितने, 3। पहला कब होता है, पहला होता है 1303 ईस्वी के अंदर। ठीक है, उस समय जो शासक था वो था रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह और रानी पद्मिनी। ठीक है, आक्रमण किया था किसने, एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहला जो शाखा होता है वो होता है 1303 के अंदर। शासक था रतन सिंह और उनकी जो रानी थी वो थी पद्मिनी। ठीक है, आक्रमण किसने किया था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सेकंड शाखा। दूसरा जो शाखा होता है वो होता है 1535 के अंदर। कब होता है, 1535। और इस समय जो शासक था वो था, देखो, आक्रमण किया था इस समय बहादुर सिंह ने। किसने, बहादुर सिंह ने। और यहाँ पे जो है वो शासक कौन था उस समय, जो शासक था वो था विक्रमादित्य, है ना। उस समय शासक था कौन, विक्रमादित्य। 1535 में विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य। और उसके बाद में तीसरा जो शाखा होता है वो था 1568 के अंदर। कब, 1568। इस समय उदय सिंह थे। ठीक है, और आक्रमण जो है वो क्या था, अकबर ने। किसने, अकबर ने। तो इस प्रकार के चित्तौड़ में जो है वो 3 शाखे हुए हैं, 1303, 1535 और जो है वो 1568 के अंदर। तो यहाँ पे ये जोर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन संख्या आपका एक से हो जाए यहाँ पे, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या फिर जो है वो मोती महल। बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही होगा कि कौन सा जो है वो चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है, सही है। कुंभा महल चित्तौड़ में है। लेकिन बात करें अगर मोती महल की, ठीक है, तो ये जो मोती महल है ये कहां पर है, ये जो है वो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है, ये है जोधपुर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा चौखेलाव महल, आपसे पूछे कि चौखेलाव जो है वो महल है ये कहां पर है। ठीक है, चौखेलाव महल ये भी मेहरानगढ़ के अंदर। इसके अलावा आपसे पूछे कि धन्ना और बिया की छतरी किसकी, धन्ना और बिया की छतरी जो है वो कहां पर है, तो ये जो है वो भी कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर जो है वो कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो चौकेलाव महल पूछे, मोती महल पूछे, धन्ना बिया की छतरी पूछे, या फिर आपसे जो है वो चामुंडा माता का मंदिर पूछे, और इसके अलावा जो है वो रत्नेश्वर महल पूछे, तो वो भी कहां पर है, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे डी से होगा, मोती महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए कि 19वां क्वेश्चन कह रहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। ठीक है, ये जो कीर्ति स्तंभ है इसको क्या माना जाता है। ठीक है, ये 6 मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। ध्यान रहे, ये जो कीर्ति स्तंभ है ये है 6 मंजिला। ठीक है, और ऊंचा कितना है, तो ये है 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट 6 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। और अब सुनिए, ये कह रहा है कि ये किसको समर्पित है, तो ये है किसको, ये है आदिनाथ का स्मारक है। आदिनाथ बोल दो या फिर ऋषभ देव बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ऋषभ
देव, आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को क्या है समर्पित है। कौन सा अपना आदिनाथ जो है वो ये कीर्ति स्तंभ है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। निर्माण किसने कराया, महाराणा कुंभा ने। कितनी मंजिलें हैं, 6 मंजिला है। ऊंचा कितना है, 75 फीट। और समर्पित किसको है, ये आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जो है वो किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, और ये जो है वो किसने कहा था, ये कहा था गोइट्स ने। किसने, गो ई ट और स, गोइट्स ने जो है वो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जो है किसको कहा है। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सहीगा 1 नंबर विजय स्तंभ को। ठीक है, विजय स्तंभ को जो है वो फर्ग्यूसन ने, सुनिए फर्ग्यूसन ने जो है वो फर्ग्यूसन ने इस विजय स्तंभ की तुलना जो है वो रोम के टारजन से की है। किससे की है, रोम के टारजन से की है। आपसे पूछे कि फर्ग्यूसन है, सॉरी आपसे पूछे कि जो है वो विजय स्तंभ है, ठीक है, इसकी जो तुलना है वो रोम के टारजन से किसने की है। ठीक है, तो किसने की है, ये अपने की है फर्ग्यूसन ने। और जान दें कि ये जो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है ये किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, गोइट्स ने कहा था। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जो है वो विजय स्तंभ को गोइट्स के द्वारा कहा गया था, और फर्ग्यूसन ने जो है इसकी तुलना रोम के टारजन से की है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और 122 फीट ऊंचा है वो, और 9 मंजिला है। ठीक है, नामा पामा दो नामा पोमा पुंजा, ठीक है, मंडन, वो आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट देखिए, इसका आपका ए से होगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है, तो ये अपने कुंभा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे जो है वो सी से होगा, राणा कुंभा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख कि चित्तौड़गढ़ किले को निर्माण मौर्य राजा उस क्या लिखा है, उस मौर्य राजा का नाम क्या था। ठीक है, तो ये था का चित्रांग था, चित्रांग या चित्रांग दोनों नाम मिलते हैं, तो आपका ए और बी दोनों यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, चित्रांग भी मिलता है और चंद्रागंध भी मिलता है। ठीक है, लेकिन आरपीएससी ने जो सही माना है वो माना है इसको चित्रांग मौर्य को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कि राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये है किससे, निवास संबंधी इमारतों से, देवी देवता की मूर्ति से, मंदिर की इमारतें, या फिर राजपथ निर्माण। तो ये है निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या आपका यहाँ पे सी से होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न की बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया। ठीक है, बसंती या फिर अचलगढ़ ये सभी एक ही है अपने कुंभा ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे बी से होगा, राणा कुंभा। ठीक है, कुंभा ने जो है वो 80 में से लगभग मेवाड़ के अंदर 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो कुंभा ने करवाया। ठीक है, बसंती कह दो, अचलगढ़ बोल दो, तो वो जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या आपका बी से होगा, कुंभा। बसंती है कहाँ पर, तो ये अपने सिरोही के अंदर। ठीक है, और सिरोही के अंदर अचलगढ़ है। ठीक है, उसका निर्माण भी किसने कराया, उसका निर्माण भी जो है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अचलगढ़ किले का निर्माण तो ये करता किसने, ये अपने कुंभा ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए से होगा, महाराणा कुंभा। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो करता महाराणा कुंभा ने। ठीक है, ए ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, कुंभलगढ़ है, बसंती है, मचान है, गागरोण नहीं है। बिल्कुल, गागरोण कहाँ पर है, गागरोण जो है ये है अपने झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है भाई, ये जो है वो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, ये एक जलदुर्ग है। ठीक है, जलदुर्ग है, और ये जो है वो काली सिंध और, ठीक है, काली सिंध प्लस आहू नदियों के संगम पर है। ठीक है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ठीक है, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।